हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं आकाश कुमार यादव और मेरे यूट्यूब चैनल लकी टेक क्लासेस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम एनटीपीसी में आए हुए 9 फरवरी के सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में जानेंगे, जो कि आने वाले एग्जाम्स में आपकी बहुत ही ज़्यादा मदद करने वाले हैं, जिससे कि आप जान सकें कि एनटीपीसी में किस तरह के क्वेश्चन इस समय पूछे जा रहे हैं। तो आज के इस लेसन को शुरू करते हैं और आप देखेंगे कि इनके बारे में जो भी एक्स्ट्रा जानकारी हो सकेगी वो मैं आपको बताते चलूँगा, जो कि आने वाले एग्जाम्स में आपकी मदद करेंगे। तो ध्यान दीजिएगा। सबसे पहला प्रश्न है कि डीआरडीओ की स्थापना कब हुई थी। तो ये प्रश्न जो है एनटीपीसी का मोस्ट इम्पॉर्टेंट हो गया है, क्योंकि आप देखेंगे कि डीआरडीओ और इसरो से क्वेश्चन जो है हर 2-4 शिफ्ट के बाद जो है बन ही रहे हैं। तो आप बहुत ध्यान से देखिएगा। तो डीआरडीओ की भी फुल फॉर्म होती है डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, जिसकी स्थापना 1958 में हुई थी और वर्तमान में इसके जो हेड हैं वो है जी सतीश रेड्डी जी। और अगर इसरो की बात करें तो इसरो की स्थापना हुई थी 1969 में। ओके, अगला क्वेश्चन है विश्व का सबसे लंबा संविधान किस देश का है। तो आप देखेंगे विश्व का जो सबसे लंबा संविधान है वो है भारत, यानी कि अपने भारत देश का। ओके, तो विश्व का सबसे लंबा संविधान अगर देखा जाए तो अपने भारत देश का है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है भारतीय संविधान को कब अंगीकृत किया गया, यानी कब अपनाया गया। तो भारतीय संविधान को 26 जनवरी सन 1949 को अंगीकृत या अपनाया गया और 26 जनवरी सन 1950 से ये लागू हो गया। ओके, अगला प्रश्न है सन 2020 में आईपीएल का कौन सा संस्करण खेला गया। तो आईपीएल से संबंधित प्रश्न भी आपसे पूछे जा रहे हैं एनटीपीसी के एग्जाम्स में। तो जो आईपीएल का ये 13वां संस्करण था और इसमें विजेता टीम कौन सी थी। तो विजेता टीम थी मुंबई इंडियंस, जिसने सबसे ज़्यादा बार 5 बार जो है इसका टाइटल जीता है। अगला क्वेश्चन है जो कंप्यूटर से था आपका, वो है पीडीएफ की फुल फॉर्म क्या होती है। तो याद रखिएगा पीडीएफ की फुल फॉर्म होती है पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट। ओके, तो फुल फॉर्म से रिलेटेड काफ़ी सारे क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। इसका मैंने वीडियो भी डाला है, अगर आपने वो नहीं देखा है तो मैं उसका लिंक डाल दे रहा हूँ, आप उसे देख लीजिएगा। अगला है कि 1 MB में कितने KB होते हैं। तो याद रखिएगा 1 MB बराबर होता है 1024 KB, यानी 1024 KB होता है और 1024 MB का 1 GB होता है। ओके, याद रखिएगा। अगला है कांग्रेस के पहले महासचिव कौन थे। तो याद रखिएगा कांग्रेस की स्थापना 28 दिसंबर सन 1885 में हुई थी। इसके पहले अध्यक्ष थे, इसके पहले महासचिव कौन थे, ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। तो पहले महासचिव थे दोस्तों A.O. ह्यूम। ओके, ठीक है। और उस समय अगर पूछा जाए कि तत्कालीन जो है भारत के गवर्नर जनरल कौन थे, तो उस समय थे लॉर्ड डफरिन। ओके, याद रखिएगा। वायसराय का पद आ गया था, तो याद रखिएगा उस समय वायसराय जो थे वो थे लॉर्ड डफरिन। अगर पूछा जाए मंगल ग्रह के कुल कितने उपग्रह हैं, ये अगला प्रश्न था वहाँ एनटीपीसी की आज के शिफ्ट में। तो मंगल ग्रह के कुल 2 उपग्रह हैं। और अगर पूछा जाए कि सबसे ज़्यादा उपग्रह किसके हैं, तो सबसे ज़्यादा उपग्रह हैं शनि के, कुल मिलाकर के 82 हैं। जबकि अगर बृहस्पति के देखा जाए तो उसके कितने हैं, 79। ओके, अगला प्रश्न था कि मनुष्य के शरीर के किस अंग में अंकुर या वेल्ली पाई जाती है। तो दोस्तों हमारे जो पेट में जो आंत होती है, पाचन तंत्र का हिस्सा होता है, छोटी आंत, उसमें कुछ रसांकुर होते हैं जो भोजन से, जो हमारे जो पचा हुआ भोजन उसमें जाता है, उसमें से प्रोटीन्स, उसमें जो आवश्यक न्यूट्रिएंट्स होते हैं उनको सोखने का काम करते हैं, उनको ही अंकुर या वेली कहते हैं। तो कहाँ पाई जाती है, छोटी आंत में। अगला प्रश्न है कि एलिफेंटा की गुफाएं किस भगवान को समर्पित है। तो भगवान शिव को समर्पित है एलिफेंटा की गुफाएं, याद रखिएगा। अगला है विक्रमशिला विश्वविद्यालय के संस्थापक कौन थे। तो विक्रमशिला विश्वविद्यालय के संस्थापक थे पाल नरेश धर्मपाल। ओके, और अगला प्रश्न है कि माजुली द्वीप किस नदी पर स्थित है। तो माजुली द्वीप ब्रह्मपुत्र नदी पर स्थित है, जो कि असम में है। ओके, और याद रखिएगा कि ये विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप है। ओके, तो आज ये जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस थे वो मैंने आपको बताएं। तो अगर ये आपके आने वाले एग्जाम्स में काफ़ी मदद करेंगे। कल फिर से मैं आप लोगों के लिए 10 फरवरी को जितने भी शिफ्ट्स में जितने भी क्वेश्चंस आएंगे वो वीडियो लेकर आऊँगा, ताकि आने वाले एग्जाम्स में आपकी मदद हो सके।